डूड अभी अभी हमने पढ़ा कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन, तो फिर हर एक पार्ट के बारे में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो दिखता कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में है तो फिर वो कोई ना कोई रीज़न की वजह से है, मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम यही पढ़ेंगे फंक्शन में, हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम कर रहा है, साइटोप्लाज्म क्या काम कर रहा है और न्यूक्लियस हमारे बॉडी में क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर पे कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, पहले आते हैं लिपिड पे। लिपिड जो है वो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मतलब क्या, जो पानी में मिक्स नहीं होता। और फॉस्फो मतलब क्या, फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट एक केमिकल का नाम है। ठीक है, तो फिर फॉस्फेट एक केमिकल का नाम है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड लिपिड का बना हुआ है, मतलब लिपिड जो कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब पानी में मिक्स नहीं होता, और फॉस्फो मतलब फॉस्फेट। ठीक है, बाई लेयर, बाई लेयर, बाई का मतलब क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बाई लेयर का क्या रिलेशन है, ये अगर तुम देख रहे हो तो फिर इसका दो लेयर है। ठीक है, ये है पहला वाला और ये है दूसरा वाला, है ना। तो फिर इसीलिए इसे बोला गया है बाई लेयर। और इस लेयर में होता क्या है, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, दैट फंक्शन एज चैनल्स। दैट फंक्शन एज चैनल्स मतलब क्या, जो पाइप का काम करता है। ठीक है, चैनल्स मतलब क्या, पाइप्स। ठीक है, तो फिर एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, बाई लेयर है मतलब दो लेयर है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, डेट फंक्शन एज चैनल्स। चैनल का काम करता है मतलब पाइप का काम करता है। अभी उस पाइप में से आता क्या है, ठीक है, पाइप है मतलब पाइप में से कुछ ना कुछ तो आएगा, पानी आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, इस पाइप में से आता क्या है, सेल के लिए खाना आता है। ठीक है, सेल के लिए अगर खाना आएगा तो फिर घुसने का रास्ता तो होना चाहिए। ठीक है, और घुसने का चैनल कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन है इसका सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या, ये नहीं कि कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस कुछ भी आएगा और सेल मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर एंट्री दे देगा, ये नहीं। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके घुसाता है। ठीक है, कि हाँ इसे अंदर आना चाहिए और नहीं इसे अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसीलिए इसे बोला गया है सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल और उसके बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है, एक बाउंड्री है। ठीक है, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ओके तो अब हम लोग आते हैं सेल के अगले पार्ट पे जो कि है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है कि अभी ये करो, अभी वो करो। ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी को कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है। वैसे ही एक सेल को भी इंस्ट्रक्शंस का ज़रूरत पड़ता है कि उसे कब क्या करना चाहिए। तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस उसे कौन देता है, उसे न्यूक्लियस देता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब ये कैसा दिखता है, तो क्या बोला गया, न्यूक्लियस इज़ अ स्फीयर। न्यूक्लियस एक गोल चीज़ है। ठीक है, जिसके अंदर एक और, दैट कंटेन्स अनदर स्फीयर, जिसके अंदर एक और गोल चीज़ है, और उस एक और गोल चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, स्टोरेज सेंटर ऑफ द सेल्स डीएनए। ठीक है, अब ये स्टोरेज सेंटर ऑफ द सेल्स डीएनए, इसका मतलब क्या होता है, तुम किसके जैसे दिखते हो, तुम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो। ठीक है, तो तुम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स का डीएनए है।
डीएनए नाम का एक चीज़ है, ठीक है, इसीलिए तुम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो, ठीक है। वैसे ही एक स्किन सेल, जैसे कि तुम्हारे ये सपोज तुम्हारे स्किन का सेल है, ये जब रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो फिर ये डिवाइड होके स्किन सेल्स ही बनेगा। एक स्किन सेल डिवाइड होके लिवर सेल नहीं बन जाएगा, ठीक है, या फिर हार्ट सेल नहीं बन जाएगा। ये स्किन सेल डिवाइड होके स्किन सेल ही बनेगा। और स्किन सेल क्यों बनता है, इस सेल को याद कौन दिलाता है कि तुम्हें स्किन सेल ही बनना है, ठीक है, तुम्हें हार्ट सेल या लिवर सेल नहीं बनना है। इस सेल को याद दिलाता है उसका न्यूक्लियस। और क्यों याद दिलाता है न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। और दूसरा है मैनेजेस सेल फंक्शन। सेल के अंदर बहुत सारा काम होता रहता है, ठीक है, और उसका उन सारे कामों को मैनेज कौन करता है, उन सारे कामों को मैनेज करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शंस देता है कि कब किसको क्या करना है, ठीक है। अभी टूट आते हैं सेल के अगले पार्ट पे, जो कि है सेल वॉल, ठीक है। अभी सेल वॉल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अभी सेल वॉल तो इधर में नहीं था, सेल वॉल इधर में नहीं था। इधर में क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये हर सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स। अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। ये एक रिजिड वॉल है, एक हार्ड वॉल है, जो किस चीज़ का बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये प्लांट सेल के चारों तरफ, ये सपोज प्लांट सेल है, ठीक है, अभी इसके चारों तरफ ये है सपोज इसका सेल वॉल, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये है इसका सेल वॉल। ये प्लांट सेल के चारों तरफ क्या बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और बाउंड्री बना के करता क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। स्ट्रक्चर देता है मतलब एक पर्टिकुलर शेप देता है, जैसे कि तुम्हारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, ये बॉडी को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप देता है, और सपोर्ट करता है बॉडी को सीधा खड़े होने में, मूव करने में, ठीक है। वैसे ही सेल वॉल जो होता है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल को क्या देता है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। अभी आते हैं डूड हम लोग सेल के अगले पार्ट पे, ठीक है। अभी सेल का अगला पार्ट कौन सा है, तो फिर पहला पार्ट था सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। थर्ड पार्ट था न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो फिर साइटोप्लाज्म का सबसे पहले एज यूजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक जेलेटिन लाइक फ्लूइड है। जेलेटिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है, एक न्यूट्रिएंट है, अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो फिर जेलेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जेलेटिन लाइक फ्लूइड दैट लाइज इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट लाइज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, ये सपोज मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया, मतलब सेल का बाउंड्री बनाया, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक कलरलेस लिक्विड होता है। इस कलरलेस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका फंक्शन क्या है, इसके अंदर सॉल्ट्स होता है, मिनरल्स होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ये है इसका पहला फंक्शन। तो फिर किसी, जैसे कि हमारे बॉडी को सॉल्ट्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत होता है, ठीक है, वैसे ही सेल्स को भी सॉल्ट्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत होता है। और ये सॉल्ट्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल को देता कौन है, साइटोप्लाज्म देता है। और सराउंड्स द ऑर्गेनलीज। अभी ऑर्गेनलीज क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स एक ऑर्गन है।
वैसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग डिटेल में दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। इन छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ये उन्हें घेर के रखता है, ठीक है, सराउंड करके रखता है, ठीक है। तो फिर ये उन्हें सराउंड करके रखता है।